नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जी आज बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको एक ही वीडियो में बताएंगे कि इसका रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है और इस स्टॉक में आगे की स्ट्रेटजी कैसी रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं इस स्टॉक का जो अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में अभी जो सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे 40 का जो लेवल है ये सपोर्ट है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है और 39 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे 39 का लेवल 30 पॉइंट कुछ का यहाँ पे लेवल जो है ये 52 वीक का लो भी है और यही लेवल जो है इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये अगर लेवल टूटा, 39 का लेवल टूटा तो और ज़्यादा इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 40 का सपोर्ट है, अगर 40 के ऊपर रहता है तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस हैं। बट लेकिन जैसा चार्ट बन रहा है, जैसा चार्ट पे स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो अभी ये बेरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ पे बुलिश का अभी कोई सेंटिमेंट नहीं है, ना कोई सिग्नल है, ना कोई इंडिकेशंस है। तो यहाँ पे जो इस स्टॉक का जो चार्ट पे स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बेरिश का है। तो अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर अब बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस यहाँ 41 का है, उसके बाद 41.5 का रेसिस्टेंस है, फिर 42 का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से क्या बाउंस बैक आएगा। अगर बाकी यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने यहाँ मनी फ्लो इंडेक्स लगा रखा है, MACD लगा रखा है, RSI लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे MACD का जो सिग्नल है बेरिश का है। RSI के डेटा की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ मनी फ्लो इंडेक्स अगर देखें तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कुछ 1-2 ट्रेडिंग सेशन से। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर यहाँ पे हम डेली के जगह वीकली सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि साइडवेज है, ये काफ़ी समय से साइडवेज चलते हुए आ रहा है ये स्टॉक जो है। अगर 1 साल का डेटा भी एनालिसिस करें हम तो यहाँ पे जो 1 साल का कैंडल अगर एनालिसिस करेंगे तो साइडवेज ही है। अब यहाँ पे इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट पे लें, रेसिस्टेंस पे बेच दें। बट लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें तो पिछले 2 साल से ये साइडवेज ही है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इस स्टॉक में कोई सजेशन नहीं दूंगा कि लॉन्ग टर्म में इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन अभी बनानी चाहिए। तो मैंने जो उस समय पहले जो किया था, मैं एक वीडियो लेकर आया था, उसमें वहाँ पे लेवल लेने के बाद अगर वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्क्वायर अप कर सकते हैं। बट अगर वहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले और आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आए या फिर आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाए तो आप वहाँ से इसमें स्क्वायर अप कर सकते हैं। बट लेकिन अभी इसमें पोजीशन बनाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बात करूँ तो इसमें पोजीशन होल्ड करने जैसी कोई अभी मतलब यहाँ चार्ट नहीं बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो मैं इसे अभी अवॉइड करके चलना चाहूँगा। मेरा वीडियो इस लाने का पर्पज़ यही था कि जो मेरा वीडियो पिछला था वो मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पे मैंने बताया था, क्योंकि ये कंपनी का जो कुछ फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं और इसका जो बिजनेस मॉड्यूल वो भी थोड़ा अच्छा है। बट लेकिन इसमें काफ़ी समय से इसका चार्ट जो है, टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो निगेटिव रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे हिसाब से टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मायने रखते हैं, या आपका लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, या वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो। तो यहाँ फंडामेंटली तो ये थोड़ा ठीक ठाक है, बट लेकिन टेक्निकल वीक है। तो यहाँ टेक्निकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरिश सिग्नल है। तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहूँगा, या पोजीशन है तो आप कट कर लें। इसके जगह पे आप मेटल के किसी स्टॉक में आप लगा लें, क्योंकि अभी मेटल सेक्टर जो है बुलिश है। तो यहाँ मेरा जो यहाँ इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य था, आपको बताना था कि इसमें क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या टेक्निकल हैं, आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो आगे की स्ट्रेटजी ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक ठाक है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो सपोर्ट पे लेकर के रेसिस्टेंस तक हम एक छोटा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, इससे छोटा रिटर्न ले सकते हैं। बट यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 2 साल का डेटा एनालिसिस करें तो इसमें जो है ये स्टॉक अभी साइडवेज है। इस स्टॉक में खरीदने या बेचने का जो भी फैसला होगा आपका अपना ही फैसला होगा। मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो अपने ही रिस्क पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।